सावधान। उम्र देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में फिर भी है मुश्किलें नित नहीं। हो गए कुछ बड़ा, कुछ हुए कत्लेआम, प्यार में सावधान। राजन, 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 देखो अब बहुत हो गया, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। राजन, दोस्तों ये क्या, कितना प्यार था एक सुहागन की खूबसूरत आंखों में, लेकिन ये प्यार था किसके लिए? उसके अपने पति के लिए, उसके प्रेमी के लिए, उसके किसी दोस्त के लिए, या फिर उसके अपने किसी रिश्तेदार के लिए? और ऐसा क्या हो गया जो उसकी आंखों का ये प्यार एक भयानक मौत में तब्दील हो गया? और किसकी वजह से? प्रेमी की वजह से, पति की वजह से, किसी दोस्त की वजह से, या फिर उसके अपने किसी रिश्तेदार की वजह से? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की एक नई कहानी बालक, बुद्धि और बीवी में स्वागत करता हूँ। भाभी, भाभी। अरे विनोद बेटा, तुम यहाँ? जी। शीतल तो तुम्हारे पास गई है ना? हमारे पास? अरे हम तो उन्हें लेने यहाँ आए ना। लेकिन उसने तो कहा था कि खान मार्केट में तुमसे मिलने जा रही है और वहाँ से तुम्हारे घर चली जाएगी। अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई थी मम्मी जी। हम भाभी को लेने यहाँ आए और आपसे न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन फिर शीतल कहाँ गई होगी बेटा? शीतल की माँ वहाँ जंगल में खून से तनी शीतल की लाश पड़ी हुई है। ये क्या कह रहा है विनोद? विनोद बेटा देखो शीतल कहाँ पे है, चलो जल्दी देखने चलो। नहीं मम्मी, इसको कोई गलतफहमी हो गई है, आइए हम देखते हैं। हाँ चलो। शीतल, शीतल, शीतल मेरी बच्ची, शीतल मेरी बच्ची, देखा शीतल, शीतल मेरी बच्ची। इंस्पेक्टर साहब, ये आपकी बेटी है? जी हाँ मेरी बच्ची है। आप थोड़ा पीछे होइए, पीछे। ये कौन है? ये इसका देवर है। सर ये पिछले कुछ दिनों से यहीं पे थी अपने मायके में, हम ही इन्हें यहाँ छोड़ कर गए थे और आज हम ही इन्हें ससुराल ले जाने वाले थे। हमारी भाभी से बात भी हुई थी कि हम घर आके लेके जाएंगे, पर हम घर पहुंचे तो मम्मी जी ने बताया कि ये तो खान मार्केट गई हैं। ये बोली कि ये हमसे वहां मिलेंगी। शीतल, अगर तुमसे बाजार में मिलने वाली थी तो यहाँ क्या कर रही थी? इसका मतलब है कोई यहाँ अपनी मर्जी से आई है। अपनी मर्जी से किससे मिलने आएगी इंस्पेक्टर साहब? अगर यहाँ उसे कोई जबरदस्ती लाता तो यहाँ उसके घसीटने और हाथापाई के निशान होते। सर, ये हत्या कहीं लूट की वजह से तो नहीं हुई है? क्यों? ऐसा क्यों बोल रही है तुम? ना तो मोबाइल है, ना कोई पर्स है। आदमी घर से निकलता है तो बिना मोबाइल का निकलता नहीं है, और औरतें निकलती है तो बिना पर्स लिए निकलती नहीं है, और इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारा अंदाजा ठीक हो। तुम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। तुम एक बार सर्च और करो, हो सकता है कुछ मिल जाए। ठीक है सर। प्रमोद बेटा, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना, अभी तक खिलौनों से खेल रहे हो। बाबू तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी बीवी आती होगी, देखेगी तो क्या कहेगी? क्या क्या कहेगी वो? शादी वाली रात बोल रही थी कि बचपन में ऐसे बहुत खिलौनों से खेली है। हे भगवान, बच्ची थी तब ना, अब नहीं खेलती, छोड़ो। मैं भी अभी बच्चा हूँ। बेटा, आ गए तुम?
बहू कहाँ है? बहू नहीं आई? माँ, अब वो कभी नहीं आएंगी। क्या? क्या हुआ? क्या? क्या वो मेरी बेटी से नाराज है? वो मेरे से क्यों नाराज रहेगी? वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। माँ, क्या हुआ? माँ, उनकी हत्या हो गई है। क्या कह रहे हो तुम? कब? कहाँ? माँ, जब हम उन्हें लेने मायके गए तो एक आदमी ने आके बताया कि उनकी लाश जंगल में पड़ी हुई है। हे भगवान, किसने किया होगा ये सब? अरे तुम लोग मेरे दोस्त का नाम लेके क्यों रो रहे हो? हाँ? हमें नहीं पता माँ, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। किसने किया है ये पता लग जाएगा। समझ नहीं आ रहा पूछताछ कहां से और कैसे शुरू करूं। आखिर कोई तो सबूत मिले। सर, हो सकता है लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कुछ पता चले। मुझे नहीं लगता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ नई बात सामने आएगी। साफ दिखाई दे रहा है किसी ने उसे पीछे से पकड़ा, मुंह दबाया और गला काट दिया। क्यों ना पहले शीतल के घर चले, फिर उसके ससुराल चले। हो सकता है वहां उसके सामान से या किसी और चीज से कोई सबूत मिल जाए। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं शीतल की माँ बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। वो शीतल का मोबाइल मिल गया है, घर पर ही था। देखिए, आप उस फोन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम तुरंत आपके घर आ रहे हैं। शीतल के घर चलना है, हो सकता है वहां से कोई सबूत मिले। गायत्री जी। गायत्री जी। जी इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए शीतल का मोबाइल है। काफी मॉडर्न ख्यालों वाली थी आपकी बेटी। आपके मुताबिक शीतल घर से कितने बजे निकली? सुबह करीब 10 बजे के आसपास। 10 बजे। शीतल को किसी राजन का फोन आया और कुछ देर के बाद वो ये कहकर घर से निकली कि वो विनोद से खान मार्केट में मिलेगी और वहीं से ससुराल चली जाएगी। अगर शीतल वहां से ससुराल जाने वाली थी तो फिर अपने मोबाइल घर क्यों छोड़ कर गई? इसका मतलब है कि वो वापस घर आने वाली है, वहां से वो ससुराल जाने वाली नहीं, जैसा कि उसकी विनोद से बात हुई थी। लेकिन सर, फोन ना ले जाने से इन सब बातों का क्या मतलब? ऐसी चीजें इंसान तभी ले जाना भूल जाता है जब रात को जल्दी में हो या फिर बाहर जाने के लिए वो एक्साइटेड हो। क्योंकि बाहर जाने वाली लेडी तभी एक्साइटेड होती है तब वो बहुत दिनों बाद अपने पति से मिल रही है या प्रेम से, और वो अपने पति से ससुराल में मिलने वाली थी। क्या माँ जी, राजन और शीतल को प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि राजन तो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। राजन का नंबर दे सकती है? हाँ, क्यों नहीं। रेखा, राजन का नंबर नोट कर। 312610। राजन को पुलिस स्टेशन बुलाओ। ठीक है सर। मिस्टर राजन। जी सर। आपको पता है आपकी फ्रेंड शीतल की हत्या हो गई? जी हाँ सर। हमारी जांच के मुताबिक आखिरी फोन आपका आया था शीतल को। क्यों बुलाया था उसे जंगल में मिलने के लिए? मैंने उसे कहीं मिलने के लिए नहीं बुलाया था सर। फिर फोन क्यों किया था? आज वो वापस अपने ससुराल जाने वाली थी, इसलिए बस यूं ही हालचाल जानने के लिए फोन किया था सर। वैसे मिलने का मन था मेरा, लेकिन जब पता चला कि विनोद उसे लेने आ रहा है तो मैंने उसे मिलना उचित नहीं समझा सर। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारे और शीतल के बीच में क्या कोई संबंध था? जी नहीं सर, शादी के पहले भी मेरी दोस्त थी और शादी के बाद भी मेरी दोस्त है।
सर आप चाहें तो उसके ससुराल वालों से भी पूछ सकते हैं। वैसे विनोद को भी सब कुछ पता है मेरे बारे में। अच्छा, तुम्हें किसी पर शक है जो शीतल की हत्या कर सकता है? मुझे तो कोई ऐसा नहीं लगता सर जो कि शीतल की हत्या करेगा। शीतल के यहाँ भी सबसे अच्छे संबंध थे और उसके ससुराल से भी कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली थी। हाँ, अगर उसके ससुराल में कोई किसी से दुश्मनी थी, मतलब होगा, तो मुझे पता नहीं सर। शीतल तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसने कभी बताया किसी से अनबन या किसी से कोई दुश्मनी हो उसकी? जी नहीं सर। मायके में नहीं तो ससुराल में कहीं तो कोई होगा जो उससे अंदर ही अंदर दुश्मनी रखता हो। प्यार में सावधान। मम्मी पुलिस, मम्मी। सर आप यहाँ? इस घर की बहू की हत्या हुई है। जब तक केस नहीं सुलझ जाता आना जाना लगा ही रहेगा। बाय द वे, ये कौन है जो हमें देखकर पुलिस पुलिस कहकर वहां जाकर छुप गया है? सर ये हमारे बड़े भैया हैं। बड़े भैया और इतने डरपोक? जी क्या है कि भैया बड़े तो हो गए हैं पर उनका दिमाग छोटे बच्चों के जैसा है। इसीलिए इन्हें देख के लगता नहीं कि इनकी बीवी की हत्या हुई है। माँ जी एक बात बताइए, हत्या के तौर पर आपको किसी पर शक है? शक कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? शीतल बहुत अच्छी बहू थी, उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। समझ में नहीं आता उसके साथ ये हादसा कैसे हो गया। यही तो समझने आए हैं। हेलो बेटे। हेलो। सर हमें नहीं लगता है इनसे पूछताछ करके कुछ फायदा है। हेलो बेटे। अरे भैया ये आपको थोड़े ना पकड़ेंगे, आप तो अच्छे बच्चे हैं ना। हाँ मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैंने होमवर्क भी पूरा कर लिया है। हाँ आप गुड बॉय हो ना। सर इनसे आपको कोई काम की बात जानने को नहीं मिलेगी। आप एक काम करो, ये लेके आप अंदर खेलिए। अच्छा विनोद, आपके मुताबिक आप हमेशा अपनी भाभी को मैके छोड़ने और लेने जाते थे, क्या आप किसी राजन को जानते हैं? हाँ सर, भाभी जी ने जिक्र तो किया था एक दो बार। राजन उनके मायके का दोस्त है, इसके अलावा तो कुछ खास हमें पता नहीं। क्या आप उससे मिले थे? हाँ भाभी का अच्छा दोस्त था तो मुलाकात तो लाजमी थी ना। आपको पता है आपकी भाभी आपको खान मार्केट में मिलने वाली थी, ये कहकर वो घर से निकली थी। तभी राजन का फोन आया था और उसने शीतल को मिलने के लिए बुलाया था। हो सकता है किसी वजह से उसने ही शीतल की हत्या कर दी। सर इस बारे में हम कैसे कुछ कह सकते हैं? भाभी ने कभी कोई ऐसी बात भी नहीं कही जिससे कोई शक की गुंजाइश हो। कोई और बात? जी नहीं सर, और तो कुछ हमें पता नहीं है। माँ जी, क्या आप अपनी बहू के बारे में कुछ बता सकती हैं जिसकी वजह से उसकी हत्या हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब मैं तो खुद अंधेरे में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर झा को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे, किस तरीके से वो शीतल के असली कातिल तक पहुंचे। उसके सामने शीतल से जुड़े सिर्फ 3 लोग हैं, एक तो उसका पति, दूसरा उसका देवर विनोद और तीसरा उसके मायके का राजन। तो आखिर कत्ल किसने किया? उसके पति को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो मक्खी भी नहीं मार सकता। तो अब शक की सुई जिन 2 लोगों पर घूमती है वो हैं उसका देवर विनोद और उसके मायके का राजन। गायत्री जी,
हम पूछताछ के लिए शीतल के ससुराल गए थे। वहां मेरी मुलाकात उनके पति से हुई। गायत्री जी, एक बात बताइए, आपकी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, मॉडर्न ख्यालों वाली और फैशनेबल थी, उसने प्रमोद जैसे इंसान से शादी कैसे कर ली? जी, हम प्रमोद के परिवार को पहले से ही जानते थे और प्रमोद से शादी करने के लिए कोई भी लड़की राजी नहीं होती थी। और शीतल के भी आगे पीछे कोई नहीं था, ना ही मेरा पति और ना ही मेरा बेटा। और शीतल को इतना अमीर घराना कभी मिल नहीं सकता था। इतना बड़ा घर, इतने नौकर चाकर, इतना पैसा, तो कैसे तैसे मैंने शीतल को राजी कर लिया और फिर उन दोनों की शादी हो गई। यशवंत, कहीं ऐसा तो नहीं ससुराल में ऐसा मनबुद्धि पति मिला हो तो शायद शीतल को वापस मैके आकर राजन से अफेयर हो गया? ऐसे केस में अक्सर ऐसा होता है सर। गायत्री जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। हो सकता है उनके कातिल को सुराग मिल जाए। जी, शीतल का कमरा उधर है, उसके सारी चीजें वहीं पड़ी रहती हैं। देखा, जाके तलाशी लो। ठीक है, चलिए आप आइए। ये देखो, राजन और शीतल के फोटोज प्लस सेल्फी, जो नॉर्मल से नॉर्मल संबंध दिखा रहे हैं। और ये सारे फोटोज गैलरी में सबसे ऊपर है। इसका मतलब है कि रिसेंट फोटोग्राफ है। शीतल मैके आते ही राजन से कई बार मिल चुकी है और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ सेल्फीज भी ली है। ये देखो, हर 4 फोटोज के बाद ड्रेस चेंज है। इसका मतलब है पिछले 8 दिनों में वो राजन से कई बार मिल चुकी है और इनके बीच कोई मामूली संबंध नहीं है। इन फोटोज से साफ दिख रहा है ये कितने नॉर्मल फोटोज हैं। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजन ने कभी बताया नहीं हमें। नहीं बताया तो क्या हुआ, अब बताएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तूने पहले भी ऐसे कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ही हुआ और अब ये भी हो जाएगा कि ऐसा ही था। प्यार में सावधान। बता, तूने शीतल की हत्या क्यों की? मैंने उसकी हत्या नहीं की थी सर। झूठ मत बोलना। तूने शीतल को ससुराल जाने से पहले बुलाया था। तूने उसके साथ जबरदस्ती की होगी, उसने मना किया होगा और तूने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या चाकू से हुई थी और मैं चाकू लेके थोड़े ना घूमता हूँ। उस दिन तेरे पास चाकू था, उसे धमकाने के लिए। वो नहीं मानी, उसको सबक सिखाने के लिए तूने वही किया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ। तूने पहले भी ऐसे कहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा ही हुआ और अब ये भी हो जाएगा कि ऐसा ही था। बता, तूने शीतल को मिलने के लिए बुलाया था या नहीं? हाँ, बुलाया था मैंने सर उसको। मैंने उससे कहा था कि ससुराल जाने से पहले एक बार फिर से हम लोग प्यार कर लेंगे। तो उसने आने के लिए हाँ भी कहा था कि जब मैं उसे जंगल में मिलने गया तो वहां पर देखा कि किसी ने उसका गला रेत दिया था। मैं बहुत डर गया था साहब और मैं वहां से भाग गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था साहब कि मैं आप लोगों को बताऊं या उसके घर वालों को। फिर मुझे लगा कि मैं किसी को भी बताऊंगा ना मैं फंस जाऊंगा साहब। तो मैंने चुप रहना है उचित समझा। अगर इस बार झूठ बोला ना तो बात नहीं करूंगा, सीधा अंदर डाल दूंगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ना। और क्या जानते हो उसके बारे में? बता। बस इतना ही जानता था सर, और कुछ नहीं जानता हूँ। तूने अपने बारे में बता दिया, अब उसके ससुराल वालों के बारे में बता। शीतल ने कभी उनके बारे में कुछ बताया जो इस केस को सुलझाने में मदद कर सके?
उसके सास ससुर कैसे थे, उसका ससुराल कैसा था, वगैरह वगैरह। सर उस पति के बारे में ही बताते रहते थे कि उसका पति मंदबुद्धि का है। कभी कभी बहुत परेशान हो जाते थे उससे। अगर उसकी सास और उसके देवर इतने अच्छे नहीं होते ना सर, तो वो अपने पति को भी नहीं संभाल पाते। उसने कभी अपनी सास के बारे में या देवर के बारे में कुछ बताया? सासू माँ के बारे में बस यही बताते थे कि उसकी सासू माँ उसे अपने बेटी की तरह मानती है, उसके अपने माँ की तरह प्यार करती है उसे। सास बहू वाला तो कभी झगड़ा नहीं था उसके घर में सर, और उसने कभी खरी खोटी भी उसे नहीं सुनाई थी सर। अपने देवर के बारे में कुछ बताया उसने कभी? तो उसका देवर ही घर का सारा काम संभालता है साहब, यहाँ तक कि अपने ही नहीं, उसके पति का भी सारा काम वही करता है। घर का सारा बिजनेस उसी ने संभाल रखा था साहब, और इतना कुछ करने के बाद उसके मन में तनिक भी ईगो नहीं था साहब। वो सबको बराबर टाइम देता था। शीतल को मायके ले जाना हो या वहाँ से उसे विदा करके लाना हो, उसका देवर ही सब करता था साहब। और कुछ? बस इतना ही जानता था साहब। अगर कुछ याद आया तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपने सही कहा था सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ पता नहीं चल सकता है, लेकिन इसमें एक बात सामने आई है सर। उस लड़की का मर्डर जिस चाकू से हुआ है वो चाकू काफी धारदार है, इतना धारदार कि गर्दन पर रखते ही गर्दन कट जाए। और दूसरी बात यह है कि वो चाकू बिल्कुल ही नया है। इतने धारदार चाकू से कत्ल करने का सीधा मकसद है कि कातिल पहले ही सोच चुका था कि वो शीतल का मर्डर करेगा। मतलब सोचे समझे साजिश थी हत्या की। एक काम करो, जितने भी चाकू बेचने वाले हैं उन्हें चाकू दिखाओ और पूछो इस पैटर्न के चाकू कौन बनाता है। अगर मिल जाए तो उनसे पता करो ये चाकू किसने खरीदा था। हो सकता है वो क्लू मिल जाए, आखिर पता तो चले यह कत्ल किसने किया है। 4 दिन हो गए हम लोग अंधेरे में घूम रहे हैं। हेलो सर, मैं रेखा बोल रही हूँ। हाँ बोलो रेखा। सर, चाकू बनाने वाले का पता चल गया है और चाकू खरीदने वाले का भी। कौन है वो? वो चाकू वाला कह रहा था कि राजन नाम का आदमी आया था चाकू खरीदने के लिए। राजन? इसने फिर मुझसे झूठ बोला। अब नहीं बचेगा ये। दोस्तों, शीतल की अपने पति के अलावा जिस दूसरे व्यक्ति के साथ अफेयर होने की बात सामने आती है वहां पर भी नाम आता है राजन का। यहां तक कि जिस दुकानदार से चाकू खरीदा गया उस दुकानदार के मुंह से भी राजन का ही नाम सामने आता है। इंस्पेक्टर झा ने जिस दिन से इस केस को अपने हाथ में लिया उन्हें बार बार शक सिर्फ और सिर्फ राजन पर ही होता है। तो क्या राजन ने ही शीतल का खून किया, और किया भी तो क्यों? ये सब कुछ आपको पता चलेगा लेकिन हमारी इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में। तब तक के लिए मुझे यानी कि कुणाल सिंह राजपूत को दीजिए इजाजत। जय हिंद। चाकू भी खान मार्केट से खरीदा और कॉल भी खान मार्केट से आया। इसका मतलब इस आदमी का खान मार्केट से कोई ज्यादा संबंध है। कातिल का पता लगा क्या? हाँ। कौन है? मेरे सामने। यू आर अंडर अरेस्ट।